बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक तारीख़ी दिन है क्योंकि आज एक बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ। एक बहुत अच्छा फ़ैसला था। इस फ़ैसले में सिर्फ़ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, आपको बुराई नज़र आएगी थोड़ी बहुत। कुछ लोग चाहते थे कि इस फ़ैसले में से बुराई निकले, पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज वो समरी सदर के पास गई और सदर मशावरत के लिए इमरान खान के पास गए। एक लंबी मीटिंग हुई, स्पेशल मीटिंग थी इमरान खान की और सदर आरफ अली की। ये देखें कि इस समरी का जैसे ही निकली, ये पीएम हाउस से निकली, साथ ही कुछ लोग भी निकल पड़े। कुछ ऐसे लोग जो चाहते थे कि टकराव हो। अब देखें, जब शिकार किया जाता है तो साथ एक तरफ से हांका दिया जाता है और दूसरी तरफ शिकारी खड़े होते हैं। ये एक स्टाइल है। आप एक तरफ से हांका देते हैं शिकार को, शिकार दूसरी तरफ भागता है और दूसरी तरफ वो जाल लगा होता है जिसमें वो शिकार फंस जाता है। यही टेक्निक आज इस्तेमाल की गई। ख्वाजा आसफ, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल जैसे लोग हांका देने के लिए बाहर निकल आए। उन्होंने बयान जारी करना शुरू कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी कि इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। आसम मनीर की अपॉइंटमेंट को मान लेना चाहिए। इमरान खान को आसम मनीर की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। इमरान खान को इस समरी को रद्द नहीं करवाना चाहिए। सदर को अपना आइनी हक अदा करना चाहिए। उनको इमरान खान की नहीं सुननी चाहिए। उनको पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। उन्हें अपनी आइनी हदूद में एक फ़ैसला करना होगा। वो पाकिस्तानी फ़ौज के सुप्रीम कमांडर हैं। आज इन्हें याद आ गया कि वो सदर पाकिस्तानी फ़ौज के सुप्रीम कमांडर हैं जिनको ये गालियां देते थे। आज उन्हें हांका दिया जा रहा है कि आपने ये काम नहीं करना। असल में ये चाहते थे कि ये काम हो जाए, ये काम हो ताकि उनकी उम्मीद बार आए। वो चाहते थे कि पीटीआई फ़ौज से टकराए, अदारे के साथ टकराए। जो पॉलिसी पिछले 6 माह के दौरान फ़ौज और पीटीआई के दरमियान है वो कंटिन्यू रहे। वो आसम मनीर को इतना मुतनाज़ बनाना चाहते थे कि पाकिस्तान में हालात ठीक ना हो पाएँ। वो चाहते थे कि इमरान खान खुलकर आसम मनीर की मुखालफत करे ताकि जो काम उन्होंने शुरू किया था, अब देखेंगे ये काम भी उन्होंने ही शुरू किया। मरियम औरंगज़ेब ने नाम लिया, मरियम नवाज़ ने नाम लिया, मशावरत हुई लंदन के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म और मफरूर जो पाकिस्तान के एक मफरूर हैं, मुजरम हैं, उनकी मशावरत हुई। सीक्रेट एक्ट इनके ऊपर लगता है, लेकिन फिर भी वो मशावरत करते रहे। 5 से 6 दिन वहाँ मशावरत हुई और एक नाम बार बार ये मीडिया को देते रहे। मीडिया इसके ऊपर बात करता रहा। जो पेड लोग हैं जो उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं, सारा दिन सारी रात इनके घर के एवन फील्ड के बाहर वो खड़े रहते थे ताकि खबर निकले और उनकी रोज़ी रोटी हलाल हो। उनको ये खबरें देते रहे और वो आसम मनीर साहब का नाम सामने लाते रहे। ये इनका पूरी एक प्लानिंग थी, इनका पूरा प्रोपेगेंडा था। वो आसम मनीर को हाईलाइट करते रहे और ये कहते रहे कि इमरान खान की तो आसम मनीर साहब के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है, 2019 की दुश्मनी है। इतनी पुरानी दुश्मनी तो इमरान खान और आसम मनीर साहब कभी आपस में सीधे चल नहीं सकते। इमरान खान इनकी अपॉइंटमेंट की कभी भी जो फेवर नहीं करेंगे, वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बातें इन्होंने शुरू कर दी, एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया। ये इमरान खान को तोड़ना चाहते थे, ये उनको टकराना चाहते थे, अदारे के साथ टकराव चाहते थे। इन्हीं की सारी कोशिश थी। ये कहते रहे कि बड़े साहब आपको कहा जा रहा है कि आप न्यूट्रल हो। ये न्यूट्रल तो जानवर को कहता है। मीर जाफ़र, मीर सादक आपको कहा जा रहा है, आपको इसने गाली दी, आपको इसने ये किया। तो इनकी पूरी प्लानिंग थी। इनकी मीडिया टीम्स लगी हुई थी, इनके पेड सहाफ़ी लगे हुए थे, वो पूरा काम कर रहे थे और आज भी इन्होंने यही काम किया। 3-4 मेन बंदे मीडिया के ऊपर आ गए और उन्होंने हांका देना शुरू कर दिया कि सदर साहब को ये समरी नहीं रोकनी चाहिए, इमरान खान को इस समरी की अपोज नहीं करनी चाहिए, उन्हें सुलह सफाई के साथ काम करना चाहिए। उनके पास एक मौका है कि वो अदारे के साथ अपना रिलेशन बेहतर कर लें और इमरान खान ने अदारे के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर लिए। उन्होंने वो फैसला कर दिया जिनकी तवक्को किसी को भी नहीं थी। सब तो यही चाह रहे थे कि इमरान खान का टकराव हो, लेकिन उन्होंने बड़ी फहम फरासत के साथ एक ऐसा फ़ैसला किया जिसमें से पाकिस्तान के सब अच्छा होने की उम्मीद की जा सकती है। इमरान खान ने बहुत मुदब्बराना तरीके से एक अच्छा फ़ैसला किया और आरफ अलवी साहब ने उस समरी के ऊपर साइन कर दिए। आसम मनीर साहब पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। बहुत सारे लोग जो पिछले 6 माह का तनाव आगे लेकर जाना चाहते थे, उनकी उम्मीदें बर ना आई, वो मायूस हुए। आप जियो न्यूज़ के एंकर्स को देख लें, आप पीडीएम के चेहरों को देख लें, हालांकि काम उनका ही हुआ है लेकिन वो मायूस हैं। असल चीज़ क्या है, फ़र्क क्या है?
आप देखें कि इमरान खान को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है, वो सिक्योर फील करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई भी हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर मेरिट चाहते हैं, बार बार वो यही कह रहे हैं कि आप मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो भी डिसाइड करोगे मैं उसके साथ हूँ। पाकिस्तान के अंदर मेरिट होना चाहिए, एलिजिबल और अनएलिजिबल आपके लिए है, मेरे लिए तो हर फौजी पाकिस्तान के लिए मुहतरम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में एक मजबूत अदारा हो ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। ये इमरान खान हमेशा से कहते आए हैं और आज भी उन्होंने कहा कि मेरिट के ऊपर आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट हुई है और मैं इसकी फेवर करता हूँ, मैं इसकी तायद करता हूँ, मैं इनके साथ चलता हूँ, मेरी तरफ से कोई इतराज़ नहीं है। जो लोग चाहते थे टिकाऊ हो, उन्हें मायूसी हुई, क्योंकि लोग चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि जिस तरह जनरल बाजवा साहब इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात हैं, ऐसे ही इख्तलाफात आसिम मुनीर साहब इमरान खान के दरमियान आगे चलें ताकि उनकी फील्डिंग सेट हो। वो आसिम मुनीर साहब को भी उसी मकाम के ऊपर लाना चाहते थे ताकि वहाँ से उनकी फील्डिंग सेट हो और उन्हें फेवर मिले। अब देखिए, नवाज शरीफ हमेशा से इनसिक्योर रहा है, वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है, वो कभी भी आज़ादाना फैसले नहीं करता, हमेशा अपनी चॉइस सेलेक्ट करने की कोशिश करता है, अपनी चॉइस के बारे में बंदे ढूंढता है, अपने लोग लगाता है, अपनी फील्डिंग सेट करता है, फिर वो खेलने की कोशिश करता है। वो कभी भी फ्री एंड फेयर मैदान में नहीं खेलता, वो अपने आप को इनसिक्योर हमेशा से महसूस करता है। उसकी पर्सनैलिटी का ये फ्लॉ है, वो हमेशा से इनसिक्योर रहा है। जब तक बंदे उसके अपने नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन की टीम उसकी अपनी नहीं होगी, चेयरमैन नैब उसका अपना नहीं होगा, DGFI उसका अपना नहीं होगा, DIG उसका अपना नहीं होगा, आर्मी चीफ उसका अपना नहीं होगा, वो उस वक्त तक नहीं खेलेगा। और पाकिस्तान में अजीब सा कानून है कि नए आने वाले के लिए इतनी तारीफ़ की जाती है कि लोग हैरान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हाफिज़ कुरान सैयद आसिम मुनीर शाह साहब से लेके वो उनकी तारीफ़ें बयान कर रहे हैं कि लोग हैरान हैं। यार, वो एक आम सरकारी अफसर हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बेशुमार 22वें ग्रेड के अफसर होते हैं, इसी तरह वो भी एक 22वें ग्रेड के अफसर हैं। उनकी इतनी तारीफ़ें करने की आपको ज़रूरत क्या है? इतने बूट पॉलिश करने की आपको ज़रूरत क्या है? लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान की, ये ज़रूरत होती है, क्योंकि इस ओहदे के ऊपर जो शख्स भी बैठता है उसकी कुछ अपनी ख्वाहिशात बन जाती हैं, उसको इक़्तिदार का कुछ नशा लग जाता है, वो कुछ ऐसी हरकत करता है जिसमें पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद लोग परेशान हो जाते हैं, आज़ादी राय रखने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये गलती हमारी है, हमें तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, एक आम सरकारी अफसर के तौर पर लेना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी हर अदारा जो है वो अपनी हदूद में काम करे, एक सियासतदान अपनी हदूद में काम करे, एक जज अपनी हदूद में काम करे, एक जर्नैल अपनी हदूद में काम करे और एक ब्यूरोक्रेट अपनी हदूद में काम करे। तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तभी पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। अब इस तूफ़ान बदतमीज़ी को ठंडा पड़ना चाहिए, इसको ठंडा करना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं कि जो इमरान खान ने किया, जो इमरान खान का फ़ैसला था, इनकी उनको तवक्को नहीं थी और इमरान खान ने मेरी राय में बहुत अच्छा फ़ैसला किया। अब इलेक्शन की बात होनी चाहिए। देखें, जब इतना बड़ा फ़ैसला इत्तफ़ाक़ी राय से हो सकता है तो इलेक्शन बहुत छोटी चीज़ है, उसके ऊपर भी इत्तफ़ाक़ी राय होना चाहिए। जब पाकिस्तानी कौम की एक बहुत बड़ी तादाद नए इलेक्शन मांग रही है तो आपको दे देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छे हाथों में आ जाए। अब तो आपने अपना बंदा लगा लिया, आपने फील्डिंग लगा ली, अब आपको इलेक्शन कराने में क्या मज़ायका? 2 से 3 माह में आप क्या ऐसा तीर मार लोगे कि मईशत बेहतर हो जाए? मईशत बेहतर करना आपके बस की बात नहीं है। जब तक पाकिस्तानी अवाम मुतमिन नहीं होंगे, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो पाएगी। ये आपको समझना होगा, साहिब इक़्तिदार लोगों को समझना होगा, छोटी छोटी बातों से दरगुजर करना होगा। जो आर्मी चीफ ने कहा, जिस तरह की बातें की वो गैर सियासी नहीं थी, वो सारी की सारी सियासी बातें थी। मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। इस तरह की बातें मरियम नवाज़ करते हुए अच्छी लगती है, एहसन इकबाल करते हुए अच्छे लगते हैं, राना सनाउल्लाह करते हुए अच्छे लगते हैं, मरियम औरंगज़ेब करते हुए अच्छी लगती है, लेकिन आर्मी चीफ इस तरह की बातें करते हुए अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कल्चर बदलना चाहिए। अफ़ाम व तफ़हीम के साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।